यहाँ आपकी YouTube ऑडियो स्क्रिप्ट को पूरी तरह सुधार दिया गया है। तुलसी जी में जल अर्पित करने वाले नियम रविवार और एकादशी को छोड़कर को इसमें सही तरीके से जोड़ दिया गया है ताकि शास्त्रों के अनुसार जानकारी बिल्कुल सटीक रहे। चातुर्मास में क्या करें और क्या न करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों और धर्मग्रंथों में वर्ष के 12 महीनों में से 4 महीने बेहद पवित्र माना गए हैं, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि कई अन्य परंपराओं में भी इन 4 महीनों में संयम और भक्ति का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चातुर्मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के शोधन का वैज्ञानिक समय भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए और शास्त्रों में इसके क्या लाभ बताए गए हैं। चातुर्मास में सबसे ज्यादा महिमा उपवास और व्रत की बताई गई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, अर्थात जब हम आहार सीमित करते हैं या संयमित रहते हैं तो हमारे मन से सांसारिक विकार और भटकाव अपने आप कम होने लगते हैं। जब हम आवश्यकता से अधिक अनाज या भारी भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे शरीर में आलस्य, सुस्ती और निद्रा आती है। इसके विपरीत जब हम उपवास या हल्का आहार लेते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ऊर्जा, भक्ति व सकारात्मक कार्यों में लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी नींद और भोजन पर नियंत्रण पा लेता है वही अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। चातुर्मास हमें सिखाता है कि हम अपनी निद्रा को नियंत्रित करें और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने आध्यात्मिक या जीवन के मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य पुराण में उल्लेख आता है कि जो व्यक्ति चातुर्मास के दौरान नियम, व्रत और प्रभु नाम का जप नहीं करता, वो जीवन के एक बहुत बड़े अवसर को गंवा देता है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार चातुर्मास के 4 महीनों में 4 मुख्य चीजों को छोड़ने का विधान बताया गया है। श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां त्यागनी चाहिए। भाद्रपद मास में दही का त्याग करना चाहिए। आश्विन मास में दूध का त्याग करना चाहिए और कार्तिक मास में उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास में अपनी इच्छा से कुछ वस्तुओं का त्याग करता है तो उसके विशेष फल मिलते हैं। नमक त्यागने से वाणी में मधुरता आती है। भोजन में तेल त्यागने से संतान को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। चटपटा या अत्यधिक खट्टा मीठा भोजन त्यागने से शरीर का तेज और सुंदरता बढ़ती है। दिन में केवल एक समय भोजन करने से मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। और बिस्तर का त्याग कर भूमि पर शयन करने से मन में शुद्ध विचार आते हैं और भक्ति भाव दृढ़ होता है। यदि आप इस चातुर्मास में अपनी भक्ति और जीवन में प्रगति चाहते हैं तो इन मुख्य बातों का ध्यान जरूर रखें। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप करें। श्रीमद् भागवत कथा या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण करें। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को दान दें। घर में या मंदिर में नियमित रूप से भजन कीर्तन करें। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशियों का निष्ठा से पालन करें। रविवार और एकादशी को छोड़कर बाकी सभी दिनों में तुलसी जी को जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। संध्या के समय भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, निंदा, ईर्ष्या और व्यर्थ की बातों से दूर रहें और मंदिर तथा भक्तों की सेवा में अपना समय लगाएं। दोस्तों, चातुर्मास का समय एक बोनस समय की तरह होता है। इसमें किया गया थोड़ा सा भी शुभ कार्य और भक्ति हमें कई गुना अधिक फल प्रदान करती है। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।